नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धर्म श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग चित्तवग्गों के पहला गाथा कथा और अर्थ को जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यमक वग्गों और अप्रमाद वग्गों ये दोनों के गाथा कथा और अर्थ के धर्म चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चित्तवग्गों के गाथा कथा और अर्थ को जानेंगे। तो आज के कहानी में मेघिया नामक स्थविर भगवान बुद्ध के साथ चालिका नामक पर्वत पे रहते थे। दोनों एक दिन भिक्षाटन के लिए एक गांव को जाता है। जाते समय ये मेघिया स्थविर बहुत ही सुंदर बगीचा देखता है। उस बगीचा को देखने के बाद ये अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है और इसको लगता है कि अगर मैं इस स्थान में बैठ के ध्यान करूँगा तो मेरा चित्त एकाग्र होगा और जल्दी ही मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगा, ऐसा सोचता है। और भिक्षाटन लेने के बाद वापस लौटते समय भगवान बुद्ध से निवेदन करता है कि भगवान कृपया मुझे यहीं पे छोड़ दे, मैं यहीं पे रह करके ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहता हूँ, ऐसा भगवान बुद्ध से रिक्वेस्ट करता है। भगवान उसको मना करता है। फिर दूसरी बार भी पूछता है, भगवान मना करता है। तीसरी बार भी पूछता है। भगवान उसको कहता है कि अभी हम अकेले हैं, किसी अन्य स्थविर के आने के बाद आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जा कर के आप वास करिए आराम से, ऐसा कहता है। लेकिन वो बात को सुनता नहीं है, बार बार भगवान से विनती करता रहता है। भगवान उसको बोलता है ठीक है, आपका इच्छा है तो आप जाइए, वहाँ जाके ध्यान साधना का अभ्यास करें। जैसे ही ये मेघिया वहाँ जाता है, जा कर के अपने अच्छे से जिस मुद्रा में उसको आराम था उस मुद्रा में बैठ के ध्यान करना शुरू करता है। लेकिन मन टिकता नहीं है, इतना तेज रहता है, चंचल रहता है, इतना क्षणिक होता है, इतना एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में सोचने लगता है, भागने लगता है। मन एकदम ये परेशान हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक ये ध्यान करने का कोशिश करता है लेकिन होता नहीं है। ये परेशान हो जाता है, एकदम अंदर से एकदम चिड़चिड़ा हट से भर जाता है कि मैं इतना प्रयास किया नहीं हुआ। तो ये सांस को भगवान बुद्ध के पास जाता है। तो भगवान से कहता है कि भगवान आज मैं सुबह से लेकर शाम तक ध्यान करने का अभ्यास किया लेकिन आज नहीं हो पाया। इतने अच्छे वातावरण, इतने अच्छे माहौल, इतने सुंदर बगीचा में बैठ के मैं ध्यान का अभ्यास किया लेकिन मेरे ध्यान नहीं लगा, मेरा मन भटकता रहा, चित्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहा। इतना तेज, इतना क्षणिक था, मैं एकदम हार गया आज, ऐसा कह कर के भगवान बुद्ध को बताता है। तब भगवान बुद्ध कहता है कि ये किसी स्थान को देख कर के तुम्हारा मन में कुछ विचार जगा, भाव जगा, उस स्थान के उस समय के स्थिति को देख कर के तुम्हारा मन में कुछ लोभ जगा और तुम वहाँ गए, जा कर के ध्यान साधना का अभ्यास करने के लिए बैठे। लेकिन तुम्हारे अंदर में जो लोभ था कि उस स्थान के प्रति मोह था, इसके कारण तुम्हारे मन में या तुम्हारे ध्यान नहीं लगा, क्योंकि अंदर अंदर वो स्थान के बारे में सोच रहा है कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा बुरा ये बाहर कुछ होता नहीं है, हम लोग बनाते हैं। हमारे मन में ये बात बैठ जाता है कि ये अच्छा है, यहाँ पे ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। पूर्व के अनुमान, पहले ही अनुमान लगा लेना, पहले ही भविष्यवाणी कर लेना, ये ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये चित्त इतना क्षणिक है, इतना चंचल है, ये आपको इतना घुमाएगा, इतना भटकाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा कह कर के भगवान बुद्ध इनको समझाने के लिए यह दो गाथा कहता है। गाथा और अर्थ इस प्रकार है। पहला गाथा है, फंदनं चपलं चित्तं
दुरखं दुर्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारोवतेजनं। अर्थात चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है और इसे निवारण करना भी दुष्कर है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। चित्त क्षणिक है, चित्त यानी मन, मन का ही अंग है चित्त भी, जो विचार है। चित्त क्षणिक है, विचार क्या है, आता है जाता है, एक सेकंड में एक विचार आता है जाता है, इतना क्षणिक है। हम लोगों के सोचने से पहले भी, हाँ, हम लोगों के देखने से पहले, हम लोगों के जानने से पहले भी वो विचार कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। उठते समय, बैठते समय, खाते समय, घूमते समय ये तो ठीक है, दिन के समय, सोते समय में भी इतना विचार, इतने सपने आते हैं, आता है जाता है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, इतना क्षणिक है, क्षण में आया चला गया। चंचल है, चंचल मन कितना भटकता है, चित्त कहाँ कहाँ घूमता है। अभी आया, अभी आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, फिर घूमने के बारे में सोचेंगे, फिर अपने करियर के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, कुछ खाने पीने के बारे में सोचेंगे। इतना चंचल है, एक स्थान पे नहीं रह सकता है। हम लोग कहते हैं ना छोटे बच्चों को, बहुत चंचल है, बहुत नटखट है। वो बच्चा एक स्थान पे नहीं टिकता है, वो बच्चा घूमता रहता है, कुछ भी छोता है, कुछ भी तोड़ फोड़ करता है, गंदगियाँ अपने शरीर पे लगा लेता है, क्योंकि ये चंचल है, इधर से उधर घूमता रहता है। तो चित्त भी चंचल है कहा रहा है, इसे रोक रखना कठिन है, बहुत ही कठिन है। विचार इतना चलता है, अभी ध्यान देंगे, ध्यान करते समय में भी इतना भागता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे ये तो होने वाला नहीं है, आज से लगता है ध्यान बढ़िया नहीं होगा, आज दिन अच्छा नहीं है, कल अच्छा होगा, ऐसे सोच हम लोग पड़ जाते हैं। इतना विचार चलता है कि ध्यान करना मुश्किल हो जाता है और इसे निवारण करना भी दुष्कर है। इसका सही समाधान करना, इसका निवारण करना बहुत कठिन है। इसको किस प्रकार से, किस में उलझाए रखे कि ये चित्त एक स्थान पे टिका रहे। कुछ पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहे, कुछ सुनते समय सिर्फ सुनने के लिए फोकस रहे। जैसे बहुत लोग उपदेश सुनते समय या तो ध्यान करते समय में या पढ़ते समय में म्यूजिक लगाते हैं, बगल में म्यूजिक बजता रहेगा, फिर उसके साथ साथ पढ़ते रहेंगे, बगल में म्यूजिक बजता रहेगा, ध्यान करते रहेंगे। आजकल तो बहुत सारे जो वीडियो से उसमें भी आनापानसति के नाम से, विपस्सना के नाम से म्यूजिक बजा रहा है। लोगों का ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है, अब एकाग्र करने के लिए म्यूजिक लगा रहा है। इसके निवारण के लिए हम लोग म्यूजिक लगाते हैं, लेकिन हम लोग और फंस जाते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता है या तो थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, म्यूजिक लगाते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग एकाग्रता के लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग घूमने चले जाते हैं, कुछ लोग सिनेमा घरों में जाते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में छुट्टियों में चला जाता है। थोड़ा सा ये सारे भाग दौड़ भरा ज़िंदगी से दूर होकर के शांत एकांत में चला जाए, ऐसा बहुत निवारण खोजते हैं हम लोग, चित्त को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत के लिए, अपना संतुष्टि के लिए। लेकिन ये सभी निवारण फिर काम नहीं देता है। कुछ समय बाद फिर ये वही रूप धारण कर लेता है और हम लोग उलझ जाते हैं। वो निवारण से पूरी तरह ये चित्त संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए कहा गया है इसका निवारण भी दुष्कर है।
ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। मेधावी पुरुष जागरूक होशपूर्ण ध्यानी जगा हुआ बोधिसत्व अरहत बुद्ध इसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाले बाण को। अब धनुष बाण बनाने के लिए कितना कुशलता चाहिए आप सबको पता होगा। जो आगे का लोहे का हिस्सा हो वो कितना सीधा होना चाहिए ताकि वो धनुष का बाण घूमे नहीं और एकदम सीधा हो। उसका पिछला हिस्सा उसमें कुछ पंख वगैरह जो भी रहता है वो कितना बैलेंस होना चाहिए। और धनुष बनाने के लिए लोहा से लेकर के पंख से लेकर के जो बीच का बाँस का हिस्सा है या लकड़ी का हिस्सा है वो एकदम सीधा होना चाहिए। जो कुशल कारीगर ही उसको बना सकता है, नहीं तो डगमगाएगा। सीधा माना चाहते हैं तो कहीं और चला जाएगा। तो धनुष जिस प्रकार एक मेधावी एक अनुभवी व्यक्ति धनुष के बाण को सीधा करता है, उसी प्रकार मेधावी व्यक्ति ये चित्त को एकाग्र करने में सफल होते हैं कहा रहा है। तो ये चित्त यानी कि इतना चंचल है, क्षणिक है, इसको रोक रखना कठिन है, इसका निवारण भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मेधावी पुरुष उसी प्रकार सीधा करता है जैसे धनुष बाण को। इस बात को ध्यान देना चाहिए। चित्त के बारे में बताया है, क्षणिक है, चंचल है, रोक रखना कठिन है, इसका निवारण भी दुष्कर है। इतना कठिन कार्य है, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 जन्म में भी नहीं होगा, 2 जन्म में नहीं होगा। तो धीरे 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 समझते 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 तब होगा, क्योंकि इतना इसका विस्तारपूर्ण बताया है। क्षणिक है, चंचल है, रोक रखना कठिन है, इसे निवारण करना भी दुष्कर है। चित्त अपने मन को देखिए, कितना मुश्किल है इसको एक जगह पे लगाए रखना। कब नया इच्छा पैदा कर दे, कब किसी के प्रति गुस्सा जगाए, कब किसी के प्रति राग जगाए, ये कहना एकदम मुश्किल है। इसीलिए ये चित्त के स्वभाव को बताया है। लेकिन मेधावी पुरुष, ध्यानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष अगर अपने आप को उस दिशा में जाते हुए चलते हुए पुरुष मानते हैं तो वह व्यक्ति उसी प्रकार सीधा कर देगा जैसे बाण बनाने वाले बाण को। इस बात को ध्यान दे। दूसरा गाथा है, वारी जोवा थले खित्तो ओकमोकत उब्भतो परिफंदंती दं चित्तं मारधेयं पहातवे। अर्थात जैसे जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार यह चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। जैसे नदी, कुआं, तालाब से निकला हुआ मछली, समुद्र से निकला हुआ मछली वापस पानी के लिए उसको निकालकर ज़मीन में फेंक दे तो पानी के लिए तड़फड़ाता है, तड़पता है। उसी प्रकार यह चित्त भी ये मार के बंधन से निकलने के लिए, छूटने के लिए, बचने के लिए तड़पड़ाता है, ऐसा कह रहा है। मार यानी बुरे कर्मों के देवता, यानी हमारे अंदर में जो भी दबा है, राग द्वेष मोह, ये मार है। इससे निकलने के लिए ये चित्त भी तड़पता है। इसीलिए एक स्थान पे नहीं टिकता है, एक विचार पे सहमति नहीं होता है। अभी विचार कुछ जगता है, थोड़ा देर में कुछ और जगता है, और बाद में कुछ और जगता है, क्योंकि ये इस स्थान पे नहीं रहना चाहता है। ये संसारिक जो विचारधारा है, मान्यताएं हैं, जो बातें हैं, उस पे नहीं रहना चाहता है चित्त। ये इन सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता है, ये मार के बंधन से मुक्त हो जाना चाहता है, इसीलिए तड़पता है, इसीलिए इतना चंचल हो गया है, इसलिए ये क्षणिक है।
क्योंकि ये यहाँ पे नहीं रहना चाहता है, ये बंधन में नहीं बंधा रहना चाहता है। कभी कुछ देख कर के राग जगा लिए, कभी कुछ देख कर के लोभ जगा लिए, कभी कुछ देख कर के मोह जगा लिए। ये बंधन में उलझते हुए जाता है। इसीलिए यह चित्त इस मार के बंधन से निकलने के लिए तड़पता है, ऐसा कह करके बताया है। अब तड़पड़ाना भी कैसे? मछली को पानी से निकाल के ज़मीन में फेंक दे, कैसे तड़पता है? उसके प्राण से जुड़ा हुआ है कि अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा सोच के वो तड़पता है। ऐसे ही ये चित्त भी, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे एकाग्रता, शून्य, या तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, ये मेरे जीवन मरण का सवाल है। ऐसा भाव रखते हुए चित्त भी तड़पता है, तड़फड़ाता है इस मार के बंधन से निकलने के लिए। इसीलिए यह जीवन कब से चला आ रहा है, कब तक जाएगा पता नहीं है। समय रहते हम लोग भी अपने चित्त को, अपने मन को, अपने स्वभाव को जान करके ऐसे ध्यान में, धर्म में आगे बढ़े तो अच्छा होगा। नहीं तो अगला जन्म फिर ऐसे ही संसार में भटकना पड़ेगा। समय रहते ही, अभी से ही, आज से ही धर्म का अभ्यास हमें भी करना चाहिए। सदैव मन में ये धर्म अधर्म इन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। तो हम लोग भी यह चित्त को उसी प्रकार सीधा कर पाएंगे जैसे बाण बनाने वाले बाण को। और यह चित्त ये मार के बंधन से निकलना चाहता है, तो हम लोग ये मार के बंधन से निकलने में भी सफल होंगे। आप सबका जीवन अच्छा हो, आप सब धर्म में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आप सब सुख और शांतिपूर्ण जीवन बिताए, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु।